हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर फ्लोरा एंड यू वाचिंग माय चैनल। सो ये एक इलस्ट्रेशन है जो हम अपनी बुक्स में देखते हैं। चैप्टर इज़ जेनेटिक्स का चैप्टर है, इवोल्यूशन पार्ट इसमें। तो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज़ टू जो ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म्स होते हैं उससे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स या मोर एडवांस फॉर्म का बनना। तो ये इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, लैक्स ऑफ ईयर इनको ज़रूरत होता है। तो धीरे धीरे ये सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बनते जाते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, जैसा कि हमने क्लास लिया था, बेसिस ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है? बेसिस ऑफ इवोल्यूशन इज़ जेनेटिक वेरिएशन। तो नेचर में जेनेटिक वेरिएशन का जेनेटिक वेरिएशन होता है in sexual reproduction, in meiosis, cell division, when gametes are formed and crossing over occurs। तो इसमें हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नेचुरली होता है। तो ये इलस्ट्रेशन है जिसमें दिया हुआ है कि वेरिएशंस कैसे नेचर में बनते हैं और वो कैसे इनहेरिट होते हैं, और जो वेरिएशंस इनहेरिट होते हैं फिर वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं नेचर में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर फ्यू बीटल्स विच आर लिविंग इन अ बुश इज़ ग्रीन इन कलर, ट्रीज़ ग्रीन होते हैं। तो उसमें कुछ बीटल्स रह रही हैं, द कलर ऑफ द बीटल्स आर रेड। सो क्या हुआ कि रेड कलर बीटल्स जो हैं वो ग्रीन कलर बुश में या आपके फॉरेस्ट में रह रही हैं। तो बिकॉज दे आर ऑफ रेड कलर एंड बैकग्राउंड इज़ ग्रीन कलर, तो जो आपके प्रीडेटर्स हैं यानी ये बर्ड्स हैं, दे कैन विजुअलाइज दीज रेड कलर बीटल्स एंड दे ईट देम, ये इनका प्रे बन जाती हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ इसमें कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो कुछ हो सकता है ऐसे बीटल्स बने जो ग्रीन कलर के थे। तो ग्रीन कलर का बीटल एक वेरिएशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बिकॉज ये कैमोफ्लेज हो रहा है, यहाँ बुशेस भी ग्रीन है और ये बीटल्स भी ग्रीन है, तो ये जो बर्ड्स हैं ये इसको नहीं देख पा रहे हैं। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ग्रीन कलर का बीटल है इसको नेचर ने सूटेबल फॉर्म है ये, यानी कि नेचर इसको सिलेक्टेड है, नेचुरल सिलेक्शन होगा इसका मतलब कि ये सूटेबल है इसका वेरिएशन, और जिससे कि ये मोर मोर थ्राइव कर सकता है और ये प्रेडेटर से बच सकता है। तो नेचर है सिलेक्टेड दिस वेरिएशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये द बर्ड्स आर कीप ऑन ईटिंग दीज रेड कलर बीटल्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन कलर का बीटल है वो मल्टीप्लाई कर रहा है और वो इंक्रीज़ कर रहा है अपने नंबर्स। तो होगा ये कि एट द एंड आप देखोगे आफ्टर सम जनरेशन्स कि आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रीन कलर का बीटल ही नेचर ने सिलेक्ट किया और ग्रीन कलर का बीटल का ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, वाइल रेड कलर का जो बीटल था वो नेचर से ख़त्म हो गया। सो क्या होता है कि इसमें हो रहा है सर्वाइवल ऑफ द, ये नेचुरल सिलेक्शन का ये नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्ज़ाम्पल है। और इसमें क्या हो रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है। तो ये आपका एक इलस्ट्रेशन है। नंबर 2 यहाँ पे एक नंबर 2 जो आपका केस है वो ये है कि ये रेड कलर की बीटल्स थी और जैसे कि वेरिएशन हुआ उसमें से कुछ इसमें आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ वेरिएशंस आया और ये जो कलर इसमें क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग्स का, कुछ ऑफस्प्रिंग का ग्रीन कलर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कलर का जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेड कलर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेड कलर शुरू से ही ज़्यादा थे। Now in this case by chance it happened कि a group of elephant ये पास किया उस बुश से, इस फॉरेस्ट से, उस एरिया से पास किया एलिफेंट के ग्रुप ने, और बाय चांस वो एलिफेंट्स ने क्या किया, ये जो आपका रेड कलर के बीटल्स थे उनको उन्होंने यहाँ पे उनको यहाँ पे उनके चलने की वजह से उनके फुट से ये सारे के सारे डेड हो गए, यानी ये सारे को मर गए ये बिकॉज ऑफ द एलिफेंट फुट जो कि यहाँ से पास हो रहे थे एलिफेंट। तो ये रेड कलर के बीटल्स जो थे ये यहाँ पे मर गए। तो बाय चांस ये हुआ, लेकिन ये भी हो सकता था, इसमें एक दूसरा भी केस यहाँ पे बन सकता था, वो ये कि जो ये एलिफेंट फुट है वो
जो नेचुरली सिलेक्टेड, ये यहाँ पे ग्रीन कलर था, इसके ऊपर पड़ता, अगर इसका एलिफेंट फुट इसके ऊपर पड़ता, ग्रीन कलर के ऊपर पड़ जाता, तो ये नेचुरली सिलेक्टेड जो आपके जो वेरिएशंस थे, जो ऑफस्प्रिंग्स थे, वो एलिमिनेट हो सकते थे। तो यहाँ पे फिर खाली रेड कलर के, यहाँ पे आपको रेड कलर के दिखाई पड़ते। फिर अगर यहाँ पे ग्रीन कलर के ऊपर ये एलिफेंट फुट पड़ता, एलिमिनेट होते, तो यहाँ पे आपको सब रेड कलर के बीटल्स बचते। तो मतलब ये हुआ कि दिस इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये हुआ कि बाय चांस सम वेरिएशंस आर एलिमिनेटेड, सम एलील्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो बाय चांस ये हुआ कि अगर एलिफेंट का वहाँ से ग्रुप पास हो रहा था, तो उन्होंने रेड कलर के बीटल को कुचल दिया, सो वहाँ पे ग्रीन कलर के बीटल्स ही बचे जो कि रिप्रोड्यूस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन दिस एलिफेंट कुड ऑल्सो गॉन थ्रू दिस ग्रीन कलर बीटल, अगर इसके ऊपर से चला जाता तो यहाँ पे रेड कलर के बीटल्स बचते। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है बाय चांस एलिमिनेट होना, या बाय चांस किसी एलील को वेरिएशंस को पॉपुलेशन जो है किसी वेरिएशन की, वो एलिमिनेट हो जाएगी बिकॉज बाय चांस, ये ओनली बाय चांस है। इसमें कुछ भी नहीं है कि क्या जो आपके वेरिएशंस है वो नेचर के फेवरेबल हैं या नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। Now the third case is of the environmental factors, कैसे जो है वेरिएशंस हमारे environmental factors से इफ़ेक्ट हो सकते हैं और ये इनहेरिट होंगे या नहीं। यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन से इनहेरिट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी क्या हो रहा है, ये इनहेरिटेड है वेरिएशंस और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन वैसे ही यहाँ पे देखिए कि जैसे कि ग्रीन बुश में आपके रेड कलर के बीटल्स थे और उसके बाद उसमें क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सम फेमिनिन, और इसमें वाटर वहाँ पे कम था, रेन नहीं हुई, या कोई भी आपका इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से जो वो फॉरेस्ट था, वो बुश था या वो ट्री था जिस पे ये बीटल्स रह रहे थे, वो सूखने लगा, ड्राई होने लगा। एंड बिकॉज वो ड्राई होने लगा तो इनको यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, और ये क्या हो रहे हैं, दे आर लूजिंग देयर वेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हेल्दी हैं, बड़े हैं, यहाँ पे धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, पेरिश कर रहे हैं, वेट लूज़ कर रहे हैं, छोटे साइज़ के हो गए। तो छोटे साइज़ के होना या न्यूट्रिशन नहीं मिलने से छोटे साइज़ का होना, ये हेरिटेबल नहीं है। ये इन्वायरमेंटल जो वेरिएशन हुआ, ये इन्वायरमेंटल कॉज की वजह से हुआ। लेकिन क्या हो रहा है कि जब रेन हुआ और फिर से बुश ग्रीन हो गया, फिर से वो फॉरेस्ट का पार्ट ग्रीन हो गया, तो फिर से उनको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलने लगा और फिर से वो वैसे ही हेल्दी हो गए। सो द इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से ही जो वेरिएशंस हैं वो नॉन इनहेरिटेबल हो गए। तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से क्या हुआ, नॉन इनहेरिटेबल हो गए, ये नॉन इनहेरिटेबल हैं, नॉन इनहेरिटेबल हो गए। तो ये दोनों जो आपके थे, ये दोनों केसेस जो आपके नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये हेरिटेबल वेरिएशंस की वजह से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन जो आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से यहाँ पे चेंज हुआ था उनके वेट में या उनके साइज़ में, दैट इज़ नॉट इनहेरिटेबल। सो ये इनहेरिटेबल नहीं। अब क्या हुआ कि जो आपका वेरिएशंस थे, हेरिटेबल हो रहे थे उसमें वेरिएशंस, तो उससे क्या हुआ, आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड, ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, वो वेरिएशंस की वजह से एक टोटली न्यू टाइप ऑफ प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ बन सकती है जिसके इंडिविजुअल्स आपस में रिप्रोड्यूस ना करें, ब्रीडिंग ना कर पाएँ, तो वो एक स्पीशीज़ नया बन गया बिकॉज ऑफ दोज वेरिएशंस। तो स्पीसीएशन क्या होती है, स्पीसीएशन इज़ how a new kind of plant or animal species is created, and that is because of certain reasons। क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे कि स्पीसीएशन होता है, नया स्पीशीज़ बनता है। तो नया स्पीशीज़ बनता है बिकॉज ऑफ दीज 5 रीजंस: जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो आप देखोगे कि इसमें स्पीसीएशन, जो नया स्पीशीज़ बन रहा है किसी पॉपुलेशन के में वेरिएशंस की वजह से। तो पहला है आपका जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब ये हुआ कि कोई एक पॉपुलेशन है और उससे थोड़ी दूर पे दूसरी पॉपुलेशन रहती है, और एक पॉपुलेशन में कैरेक्टर्स कुछ अलग हैं और दूसरा पॉपुलेशन जो थोड़ी ही दूर पे उससे रहता है उसमें कुछ और, थोड़े पॉपुलेशन में कुछ और कैरेक्टर है या कलर का फ़र्क है इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो जीन फ्लो का मतलब हुआ कि कोई एक इंडिविजुअल या कुछ एलील्स जो होंगे वो एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में आके मिक्स हो जाएंगे, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद इसमें क्या होगा, ये एलील क्योंकि यहाँ पे आ गया तो ये इसको कहते हैं जीन फ्लो हो गया, यानी एलील फ्लो हो गया।
तो इस जीन वर्जन्स आर कैरीड टू अ पॉपुलेशन where those gene versions previously did not exist. तो जीन फ्लो इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पे जैसे कि एक दिखाया गया है, तो एक कलर का वेरिएशन, यहाँ पे कलर वेरिएशंस दिखाया गया है। तो ये बीटल्स यहाँ पे मूव किया, अपने साथ अपना वेरिएशन लेकर गया और यहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस कर दिया वेरिएशंस। तो यहाँ पे ये वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये एक रीज़न बनेगा नए वेरिएशंस को प्रोड्यूस करने के लिए, या स्पीसीएशन का ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर जीन फ्लो रेट हाई है, बहुत ज़्यादा सारे इंडिविजुअल्स इधर चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों पॉपुलेशन एक जैसी लगेंगी। बिकॉज इतना हाई रेट ऑफ फ्लो होगा तो सारा पूरा इंटरमिक्सिंग हो जाएगी और दोनों पॉपुलेशन एक ही तरह के हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसा कि हमने आपको पहले अभी बताया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट बाय चांस होता है। कोई भी स्पीशीज़, कोई भी पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज़ की एलिमिनेट हो जाए बाय चांस बिकॉज ऑफ सर्टन एडवर्सरीज़, कुछ एडवर्सरीज़ हो जाएं, तो वहाँ पे वो पॉपुलेशन जो है आपका जो है एलिमिनेट हो जाती है। तो ये ओनली बाय चांस है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन कि वो उसके पास जो वेरिएशंस थे वो नेचुरल फेवरेबल वेरिएशंस थे या डिसफेवरेबल वेरिएशंस थे। इट इज़ ओनली बाय चांस। तो बाय चांस जो पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी पॉपुलेशन जो बचेगी उसके पास चांस होगा आपका मल्टीप्लाई करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए और थ्राइव करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू स्पीशीज़, बिकॉज ये भी वेरिएशंस को बाकी रखता है या वेरिएशंस इसकी वजह से भी होते हैं। सो नेक्स्ट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी दिया था वो डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन भी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ उन्होंने किताब लिखी थी। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो नेचर सिलेक्ट करता है, ऐसे वेरिएशन अगर किसी पॉपुलेशन में आ गए जो कि नेचर से उसको जो नेचर को फेवरेबल कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा कि वो सर्वाइव करेगा और बोलेंगे इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही पॉपुलेशन जो होगी वो मल्टीप्लाई करेगी, इंक्रीज़ करेगी, इंक्रीज़ करने के बाद वही नेचर में थ्राइव करेगी। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या होता है, स्पीशीज़ और पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स चेंज ओवर टाइम एंड स्पेस। ऑल ऑर्गेनिजम्स शेयर कॉमन एंसेस्टर विद अदर ऑर्गेनिजम्स। एंड इवोल्यूशनरी जो चेंज होता है वो ग्रेजुअल होता है और स्लो होता है। तो अगर आप देखोगे कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन में ये होता है कि आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन होती है उसमें पहले वेरिएशंस आते हैं बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस एंड क्रॉसिंग ओवर इन गैमेट फॉर्मेशन। फिर वो वेरिएशंस इनहेरिट हो जाते हैं इन देयर ऑफस्प्रिंग्स, और उसके बाद जब वो ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट हो जाते हैं तो जो उसमें से फेवरेबल वेरिएशन वाली पॉपुलेशन होती है नेचर के, वो ही फिट होते हैं, नेचर के हिसाब से वही फिट होंगे और उन्हीं में पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, इंक्रीज़ करेंगे। जब वो इंक्रीज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, तब उसमें क्या होगा, एक ही जगह पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द फेवरेबल वेरिएशंस, और उसके बाद फिर वो स्ट्रगल करेंगे, यानी इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक उनमें कंपटीशन होगा फॉर न्यूट्रिशन एंड स्पेस का। डैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और जब वो स्ट्रगल करेंगे एग्जिस्टेंस के लिए तो उसमें ऐसे पॉपुलेशन जिसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे नेचर के लिए, वही सर्वाइव करेंगे। डैट इज़ कॉल्ड एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये है हमारा जो कुछ रीजंस जिसकी वजह से। नेक्स्ट इज़ म्यूटेशन। नेक्स्ट रीज़न फॉर स्पीसीएशन इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, बिकॉज ऑफ एनी म्यूटाजन, जैसे एक्सरेज है, यूवी रेज है, केमिकल्स हैं, इतना पोल्यूशन है, उसकी वजह से हमारा हमारे जीन में कुछ पॉइंट म्यूटेशंस हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज म्यूटेशंस जो चेंज हमारे डीएनए में होता है बहुत ही छोटा होता है। ये जो म्यूटेशंस होते हैं इनकी वजह से ही आपको नए वेरिएशंस दिखाई पड़ते हैं, नए कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, और ये भी एक रीज़न होता है, कारण होता है जिससे कि इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट रीज़न हमारा है जोग्राफिकल आइसोलेशन। जोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर दो पॉपुलेशन के बीच में एक वास्ट डिस्टेंस है, जैसे बीच में माउंटेन है या रिवर है,
तो उसमें क्या होगा कि ये जोग्राफिकली ये पॉपुलेशंस आइसोलेटेड होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे होंगे। एक पॉपुलेशन मान लो माउंटेन के एक साइड है, हिल के एक साइड है, और दूसरा पॉपुलेशन माउंटेन के दूसरे साइड है। तो वो पॉपुलेशन के मेंबर्स एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे होंगे, मूव नहीं कर पा रहे होंगे, इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे होंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने वेरिएशंस के साथ ही रिप्रोड्यूस करेंगे, और अपनी पॉपुलेशन मेंबर्स के साथ धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करके वो इवॉल्व हो सकते हैं। ऐसे वेरिएशंस उनमें इकट्ठे हो जाते हैं, और बहुत सारे टाइम पीरियड के बाद आफ्टर मैनी 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 हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स क्या होता है कि वो वेरिएशंस ऐसे लगते हैं कि जैसे कि उसमें इतने वेरिएशंस इकट्ठे होते हैं और वो प्रीवियस पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग होते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये जो पॉपुलेशन है उससे बिल्कुल अलग है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो पॉपुलेशन, मान लो जो दोनों पॉपुलेशन है उसके मेंबर्स अगर पास आ भी जाते हैं तो फिर वो इंटरब्रीड नहीं कर पाते, यानी नए स्पीशीज़ बन जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस जोग्राफिकल आइसोलेशन, और ये जो जोग्राफिकल आइसोलेशन, जैसे मान लो यहाँ पे बीच में रिवर है, तो रिवर के एक तरफ एक पॉपुलेशन है, दूसरी तरफ दूसरी पॉपुलेशन, तो ये जोग्राफिकल आइसोलेशन तो है ही है, लेकिन ये साथ साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी है, यानी कि ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे। तो ये अपने वेरिएशन के साथ ग्रो करेंगे और ये अपने वेरिएशन के साथ रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बहुत सारे टाइम जनरेशन्स के बाद इनके वेरिएशन बिल्कुल अलग होंगे और इनके कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये मिक्स होंगे तो फिर ये इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे और एक नया पॉपुलेशन यानी एक नया स्पीशीज़ बन जाएगा। सो दैट इज दीज आर द डिफरेंट रीजंस फॉर स्पीसिएशन।